लेकिन अब वही अर्थ का अनर्थ मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि मैं जो है पिन कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर बिल्कुल शांति है, मैं जानबूझ के लोगों के पिन कर रहा हूँ। तो मैंने किसके पिन कर दिया भाई? कि अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात है कि आप लोगों के बीच में कितना घमासान हुआ था और मतलब किस तरह के वीडियो का आदान प्रदान हो रहा था, किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही थी। तब भैया सही थे। मुझे अफसोस होता है कि मैंने उन लोगों को भी सम्मान दिया कि जो वाकई में सम्मान के काबिल नहीं थे। लेकिन चलिए, मेरा कर्म था, मैंने किया, उनका जो कर्म था उन्होंने किया। अब आज आप लोगों में एका हो गया, और भगवान जाने किस तरीके से एका हो गया, किस बात के लिए एका हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, आपके लिए इतना गलत बोला हो और फिर उससे आपकी मित्रता हो जाए, तो भाई ये तो मतलब जो है इनलॉजिकल बात है और मेरी समझ से तो बाहर है। हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते भाई। जैसे किसी थाने के बाहर लिखा होता है कि दलालों का प्रवेश वर्जित, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दलाल आते हैं, तभी तो लिखा है दलालों का प्रवेश वर्जित। दीवार पर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग पेशाब करते होंगे, तभी तो लिखने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पेशाब करना मना है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आप सभी लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। हमने भी मनाया और दीपावली तो निकल गई, अब कल है भाई दूज। उसकी भी आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं, सौहार्द बनाए रखें, आपस में मेल जोल बढ़ाएँ। मतलब जो है मतभेद जितने कम हो सकें उतना कम करें। कहना चाहिए कि मनभेद होना चाहिए लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए आपस में। और दोस्तों, इस समय यूट्यूब पर तो लगता है यही चल रहा है। यूट्यूब पर मतलब जो है यही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि मनभेद जो है उसको दूर नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपस में मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। अनर्गल बातों को लेकर, बेसिर पैर की बातों को लेकर, जिनका कोई लॉजिक नहीं है और जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और चीज़ों को जो है घुमा फिरा के अपने से जोड़ लेना, दूसरे की बात का अर्थ का अनर्थ करना, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अभी दिवाली की त्यौहार की वजह से मैंने पिछला वीडियो एक अपना हंसी मजाक में डाला था, थोड़ा फ़नी था और विवाद के ऊपर मैं कोई बात करना नहीं चाहता था। लेकिन पिछले दिनों में मैंने एक दो वीडियो देखे हैं अपने यूट्यूबर साथियों के, और स्पष्ट रूप से उन्होंने इशारा मेरी ही तरफ किया था। हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन उनसे मेरी कभी अच्छी बॉन्डिंग थी और कुछ से तो अब भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपस में वही बात मनभेद होने की वजह से जो है कुछ अलगाव सा पैदा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को इतना माइंड नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने उस विषय पर बात नहीं की, लेकिन आज मैं उस विषय पर बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि बात अगर नहीं करूँगा तो उन लोगों को ये लगेगा कि मेरी जो है बात मतलब उनकी जो है बात मुझ तक नहीं पहुँची। और मुझसे कहा भी गया था कि उसका थोड़ा रिप्लाई मैं दूँ, तो मैं दे रहा हूँ। मैंने साथियों भी दो वीडियो डाले थे, तो एक में मैंने जिक्र किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा, दो तीन दूसरा या तीसरा वीडियो था, मतलब आज से पहले जो दूसरा या तीसरा वीडियो डाला था, जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि शिवानी के व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो गए थे। इस विषय में मैंने बात की थी। तो वो डाउन हो गए थे, वो मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से निगेटिव कमेंट हम लोगों को आते हैं, उसी तरह से शिवानी के वीडियो पर भी आते हैं। और शिवानी के वीडियो पर ही एक बंदे ने कमेंट किया था कि उनका कंटेंट अब पुराना हो गया है, उनके व्यूज़ अब डाउन होने लगे हैं। तब मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि शिवानी के व्यूज़ डाउन नहीं हुए हैं। वो अलग की चीज़ है कि कभी एक दिन में उनके मिलियन आ जाते थे और अब जो है थोड़ा समय लग रहा है तब हो पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो उतार चढ़ाव सोशल मीडिया पर चलता रहता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। और मैंने उस बंदे को जवाब देते हुए ये कहा था कि समय जो है एक जैसा नहीं रहता है। अगर शिवानी के व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो फिर हम लोगों के अगर हो गए हैं तो हम लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए। हम लोगों की तो कोई बिसात ही नहीं है उनके आगे। इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, जब उनके व्यूज़ पर फ़र्क पड़ गया है तो हम लोगों के व्यूज़ पर भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने उस बंदे के लिए ये बात कही थी जिसने ये कमेंट किया था। लेकिन अब वही अर्थ का अनर्थ मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया गया। और ख़ासकर जो लोग आपके विरोध में हों वो तो यही मतलब चाहते हैं कि आप कोई बात कहें और उसको जो है अर्थ का अनर्थ हम कर दें। और उन्होंने इस तरह से बात को पेश किया जैसे मैंने कहा हो कि शिवानी के व्यूज़ डाउन हो गए, जबकि ना मेरा वीडियो कहीं चला गया है और ना ही मैं अपने चैनल से कोई इस तरह की बात करता हूँ या कोई इस तरह का वीडियो बनाता हूँ कि बाद में मुझे उसको हटाना पड़े या प्राइवेट करना पड़े। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो, समझा करो, उसका अर्थ समझा करो, उसके बाद में ही उस पर अपना रिएक्शन दिया करो। अर्थ का अनर्थ करके दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा के इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ जो आज मैं करने वाला हूँ वो ये है कि अभी मैंने अपने दो यूट्यूबर साथियों के वीडियो देखे, दीपावली से पहले ही देखे। कल तो दीपावली थी, कल या परसों उससे पहले, लेकिन उसका रिप्लाई मैंने नहीं दे पाया त्यौहार की वजह से। और देना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको ये ना लगे कि उनकी बात मुझ तक नहीं पहुँची। साथियों, मैंने उसमें जो विषय उठाया था वो ये था कि केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने
जो गुजरात का एक बच्चा आया था, उसने जिस प्रकार से अभद्रता की वो सब आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोगों ने भी कभी सी देखा होगा, और नहीं देखा हो तो मेरा वो पिछला वीडियो जाके देख लेना, पूरा मैटर पता लग जाएगा। तो साथियों, उस बच्चे को लेकर बात चल रही थी कि जब बच्चे में संस्कार ही नहीं थे, 10 साल का बच्चा था, उसको ये बताया ही नहीं गया कि वो किसके सामने जा रहा है, उसको कैसी बात करनी है। तो इससे स्पष्ट होता है, और उस बच्चे की आलोचना भी बहुत हुई, साथ में उसके माता पिता की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। तो वही चीज़ मैंने उसमें उठाई थी कि मैंने ये कहा था कि जो बच्चों को जो है घर से ही संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो आगे क्या रखेंगे, और आगे जाके उनकी छवि क्या मतलब बनेगी। और बच्चों को संस्कार माता पिता देते हैं, और माता पिता को संस्कार उनके माता पिता देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही क्रम चलता है। तो इसी विषय पर मैंने बात की थी, और मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पर जो कोई भी, मैंने व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया था, और नाम मैं लेता भी नहीं हूँ। जब मेरी किसी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो मैं उसका नाम लेता हूँ, नहीं तो मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, नाम लेता भी नहीं हूँ। और मैंने किसी को इशारा नहीं किया था, मैंने किसी के कोई पिन नहीं किया था। मैंने साथियों एक जनरली जो बात होती है वो कही थी, चलताऊ जो बात होती है कि जब माँ बाप को ही संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, और फिर बच्चे आगे जाके उसको क्या प्रेजेंट करेंगे, बड़े मंच पर क्या रखेंगे। तो इस तरह से जो है सबसे पहले माँ बाप का शिक्षित होना ज़रूरी है। और माँ बाप का शिक्षित होने के लिए ऐसा होता है कभी कभी कि पुराने लोग नहीं शिक्षित होते थे, लेकिन बच्चों में जो है आगे चल के ऐसा कुछ हो जाता है, अपना क्रम बन जाता है कि वो शिक्षित हो जाते हैं, इसलिए वो आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी शिक्षित करते हैं। कहीं ना कहीं से तो ये क्रम चलेगा। तो यही चीज़ मैंने कही थी। अब ये कहा जा रहा है कि मैं जो है पिन कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, बिल्कुल शांति है, मैं जानबूझ के लोगों के पिन कर रहा हूँ। तो मैंने किसके पिन कर दिया भाई? मैंने किसका नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं था। और मैंने उसमें जो है मेरा 7-8 मिनट का अगर वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, तो मैंने उसमें 7-8 मिनट तो लगभग 5-6 मिनट उस बच्चे की बात की थी, केबीसी वाले की। बाद में उसको उदाहरण बना के मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर जो भी अश्लीलता फैलती है या गंदे कंटेंट आते हैं, तो उनको भी देख के यही लगता है कि उनको जो है क्या शिक्षा मिली, और वो अपने बच्चों को आगे क्या शिक्षा देंगे। तो मैंने ये सभी के लिए कहा था, मैंने किसी एक के लिए नहीं कहा था, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। मैंने एक चलताऊ बात कही थी, आम बोलचाल की भाषा में जो बात होती है वो कही थी। मेरा उद्देश्य किसी को भी पिन करना नहीं है। अब वो बात अलग की है कि अगर मैं सही बात कह रहा हूँ और उसको उठा के अगर कोई जो है पिन बना ले और ये कहे कि इन्होंने मेरे पिन कर दी, तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, सभी लोग जानते भी होंगे जो मेरे व्यूअर हैं, कि मैंने बहुत सारे चैनल जो हैं, खासकर बहुत सारे चैनल कहना चाहिए, चैनल तो 1-2 ही थे, कमेंट करने वाले लोग जो आईडी थी बहुत सारी, उनको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि जैसे ये मेरा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मेरा मोबाइल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इस पर मैं अब उन्हीं लोगों को अपने साथ रखूँगा जो मेरे साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के। मैं इस पर उन लोगों को समझाने नहीं बैठूँगा जो मेरे विरोध में बात करते हैं या जो मेरी हर चीज़ में कमी निकालते हैं। तो मैं उनको क्यों समझाऊँगा, मैं उनको क्यों देखूँगा, मैं उनकी बात क्यों सुनूँगा कमेंट में। तो मैंने सभी को ब्लॉक कर दिया। तो मुझे तो कुछ पता चलता नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। आप लोग पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं कि अधिकतर मैसेज मेरे में जो नेगेटिव आते थे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर दिया है। दूसरी एक चीज़, व्यूज़ डाउन होने की वजह से इस समय उस तरह से मैसेज भी आ भी नहीं रहे हैं, उस तरह से कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि मेरी कही हुई सही बात को अगर कोई पिन बना के अपने चुभा ले और ये कहे कि इन्होंने मेरे पिन कर दिया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक चलताऊ जो बात होती है वही कही है। और अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर किसको कैसे काम करना है, ये चीज़ स्वयं वही निर्धारित करेगा जिसका चैनल है, दूसरा कोई निर्धारित तो करेगा नहीं। मैं अपने सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो समाज के हित में हैं, लोगों के हित में हैं, और वो अच्छी चीज़ें भी लोगों को अगर गलत लगें तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अब जैसे मेरी एक यूट्यूबर साथी ने ये कहा कि अभी सब मामला शांत था, भैया पिन कर रहे हैं अपनी तरफ से, और फिर बात ये होती है कि फलाने ने ये कह दिया, भल ढिकाने। तो क्या उन्होंने कहा नहीं था, आगे वो कहेंगे नहीं? जिसको कहना वो तो कहेगा, और कह भी रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा, कह भी रहे होंगे। और मुझे लगता है तभी आप लोगों ने इस तरह से मतलब जो है ये मुद्दा उठाया। तो आप लोग एक बात ये बताइए कि अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात है, मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ, वो लोग समझ जाएंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, कि अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात है कि आप लोगों के बीच में कितना घमासान हुआ था, और मतलब किस तरह के वीडियो का आदान प्रदान हो रहा था, किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही थी। तब भैया सही थे जब समझाने का काम कर रहे थे। अब भैया की वही बातें गलत हो गई। आप लोगों ने कभी इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई होती कि भैया के लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है, इतने मतलब जो है भद्दे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर भी एक कभी वीडियो आ गया होता। जो लोग मेरे लिए अब वीडियो बना रहे हैं कि भैया पिन कर रहे हैं, तो इस पर भी आप लोगों ने कभी एक वीडियो बना दिया होता कि नहीं, भैया ने कभी गलत बात नहीं की, हमेशा सही बात की, हमेशा सबको सम्मान दिया। मुझे अफसोस होता है कि मैंने उन लोगों को भी सम्मान दिया कि जो वाकई में सम्मान के काबिल नहीं थे। लेकिन चलिए, मेरा कर्म था, मैंने किया, उनका जो कर्म था उन्होंने किया।
तो भैया के लिए कभी एक वीडियो बना दिया होता कि उनके लिए इतने गलत शब्दों का ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो कभी नहीं किया। और भैया ने तो पिछले वीडियो में कुछ गलत कहा भी नहीं था। भाई अगर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, बच्चों चोरी नहीं करना, बच्चों माता पिता की सेवा करो, बच्चों बड़ों का सम्मान करो, या मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों को ये कहता हूँ कि सबके प्रति दया की भावना रखो, सबके प्रति सम्मान की भावना रखो, अब ये चीज़ें भी अगर गलत लगें लोगों को, इसमें भी लगे कि मैं पिन कर रहा हूँ, तो बताइए उसके लिए फिर क्या हो सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहाँ पर किसका नाम ले लिया, कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, क्या कर दिया मैंने जिसमें आप लोगों को ये लगता है कि मैं पिन कर रहा हूँ। एक लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे शौक़ है पिन करके अपनी बेइज्जती करवाने का। बताइए, अरे बेइज्जती कौन करवाना चाहता है, कौन किसकी बेइज्जती कर सकता है? ये तो सोशल मीडिया है, मोबाइल अपने हाथ में है, अपने घर में बैठ के किसी के लिए कुछ भी बोल दो। छोड़ा तो हमारे यहाँ भगवान को भी नहीं जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, सम्मानीय जो पद होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो अपने मोबाइल पर कुछ भी बोल देना तो उससे क्या होता है? इससे क्या बेइज्जती हो जाती है? इससे कोई बेइज्जती नहीं होती है। तो कहने वाला अपना जो है कहना चाहिए अपना खुद ही मतलब मुंह खराब कर रहा है कह के, दूसरे को जब सुनना ही नहीं है तो क्या उसकी बेइज्जती होगी। और फिर मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो उसमें क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी बताओ। अब जो मुझसे छिड़ता है, जो मुझसे विरोध रखता है, तो वो कुछ भी कहे, मुझे क्या लेना देना है। मैं एक बार फिर आपसे ये कह रहा हूँ, आप सभी लोगों से, कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब तक ज़रूरी ना हो और जब तक मतलब मेरा कोई हितैषी ना हो, मुझे लगेगा जब कि हाँ ये मेरा मतलब हितैषी है और मैं इसके लिए जो है अपनी बातें कह सकता हूँ, तभी उसका नाम लूँगा। और जब तक मैं नाम नहीं लेता हूँ तब तक ये कोई ना समझे कि मैं किसी से पिन कर रहा हूँ। मैं समाज के हित में जनरली जितनी भी बातें होंगी मैं उनको बोलूँगा, और उसको अगर कोई गलत तरीके से पेश करे और अपने ऊपर रखे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा पिछला वीडियो पड़ा है जो शिवानी के लिए व्यूज़ डाउन होने की जो बात हुई थी, जो मैंने कहा था, वो शिवानी के वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया था, उसको मैंने रिप्लाई दिया था। और उसके बाद में रह गई ये बात कि मैं पिन कर रहा हूँ, तो मैंने किसी के पिन नहीं किया और ना ही मुझे कोई शौक़ है पिन करने का, और ना ही कहना चाहिए मेरे जहन में भी ये बात आती है कि मैं फालतू में किसी ऐसे आदमी की बात करूँ या किसी ऐसे आदमी का जो है अपने माइंड में जिक्र भी रखूँ जिससे मेरी कोई मतलब कुछ मतलब ही नहीं है यार, बिल्कुल अलग, कोई लेना देना ही नहीं। तो मैं उसके पिन क्यों करूँगा? और कोई ज़बरदस्ती अगर ये कहे मेरी बातों को जो है घुमा फिरा के उसको पिन की तरह बना के अपने चुभाए और ये कहे कि इन्होंने पिन कर दिया, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, अच्छी बात है, लेकिन कभी आप लोगों का इतना जो है आपस में बैर भाव था, तब भैया समझाने का प्रयास करते थे, तब भैया सही थे, तब भैया की बातें मतलब जो है आप लोगों को अच्छी लगती थी। अब आज आप लोगों में एका हो गया, और भगवान जाने किस तरीके से एका हो गया, किस बात के लिए एका हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, आपके लिए इतना गलत बोला हो, और फिर उससे आपकी मित्रता हो जाए, तो भाई ये तो मतलब जो है इनलॉजिकल बात है और मेरी समझ से तो बाहर है। हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जिससे मन ना मिले उससे हाथ मिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आप लोगों का चलो हो गया पैचअप, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें फिर ये भी तो याद रखो कि सही को सही और गलत को गलत कहो, न्याय संगत बात तो कहो कम से कम। मैंने तो कोई पिछले वीडियो में पिन नहीं किया, अभी वीडियो पड़ा है, जाके देख लीजिए। मैंने जनरली जो बात होती है वो कही थी, और वो सभी के लिए थी। जो भी सोशल मीडिया पर गलत बोलेगा, जो भी गलत बातें बोलेगा, गालियाँ देगा, अश्लीलता फैलाएगा, अश्लील बातें करेगा, तो कोई भी हो, सबसे मैं ये कहूँगा कि भैया तुम्हें जो संस्कार मिले हैं वही तुम यहाँ दिखा रहे हो, वही तुम अपने बच्चों को दोगे, तो उसमें गलत क्या हो गया भाई बताओ। अभी इसी तरह से वो एक इमोजी वाला जो मुद्दा था, उसमें फालतू में मुझको लपेट लिया गया, फालतू में लपेट लिया गया, जिस मतलब मेरा तो उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं था, मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको साफ़ किया। पंकज भाई ने भी जो है उस पर जो है अपना रिएक्शन दिया था और ये कहा था कि हाँ अमित भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, तब वो मामला जाके शांत हुआ। तो ज़बरदस्ती मेरी बातों में अर्थ में अनर्थ पैदा करके मुझे गलत साबित करने पर लगे हुए हो तो भाई लगे रहो। मैंने जहाँ इतने चैनल ब्लॉक कर दिए, अगर मुझे लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए लगातार गलत ही बोल रहे हैं, तो मैं 1-2 चैनल और ब्लॉक कर दूंगा, क्या करूंगा, फिर मजबूरी है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कम से कम भैया का इतना तो सोच लो कि भैया हमेशा आप लोगों के हित की बात करते रहे हैं, हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा बोला, आज आप लोग एक हो गए हो तो भैया को गलत साबित करने लगे। कम से कम उस वीडियो में ये तो देख लेते मैंने कुछ गलत कहा भी है या नहीं कहा है। मेरे लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग होता रहा और अब भी होता होगा। भाई जिसकी जो फितरत होती है उससे वो बदल नहीं जाएगा, अब भी होता होगा। तो आप लोगों ने कभी एक वीडियो बनाया
कि उनके लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, बल्कि ये और साबित करने की कोशिश की कि मैं जो है अगर अच्छी बातें करता हूँ तो ये भी मेरा दिखावा है। भाई इस मामले में तो मैं गीता जी की तारीफ करूँगा कि पूरे सोशल मीडिया पर जो है उनके लिए गलत बोला गया। मैंने हमेशा उनको समझाने का काम किया और सभी लोगों के कहने पर उनको ही हमेशा गलत बताया, उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कभी पलट के कोई जवाब नहीं दिया, मेरे लिए कभी गलत नहीं बोला। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि वो शिवानी के लिए कुछ बोल रही हो तो आप उनको समझाते क्यों नहीं? तो आप ही लोग तो कहते थे पहले कि आपकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता है, वो समझना ही नहीं चाहती हैं, समझती नहीं हैं। या जब मैं उनको समझाने की कोशिश करता था तो लोग ये कहने लगते थे ये दोनों मतलब एक ही हैं, एक ही जैसी बात कर रहे हैं। तो मेरा उनको समझाने से क्या मतलब है और मैं क्यों समझाने लगा? अब मैं नहीं समझाऊंगा। भाई वो भी विवेकशील हैं, उनके अंदर भी बुद्धि है, वो अपना निर्णय अपने हिसाब से लेंगी। और मैं उनको इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ, मेरे लिए तो अच्छा है कि वो वीडियो बनाए, मैं उनको समझाने लगूँ, मुझे तो और कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं उनको समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा रहा हूँ? कि ये ना लगने लगे कल को कि कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा उघड़ता है, ये उस पर वीडियो बना देते हैं, इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो मैं जो है अब समझाने का काम छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने जो है समझाने का बहुत सबको प्रयास किया और उसका सिला मुझे ये मिला कि आखिरी में मुझे ये गलत साबित किया गया और अब भी मुझे गलत साबित किया जा रहा है। तो पहले मेरे वीडियो जाके चेक कर लो, उसके बाद में कोई बात कहो। रह गई टाइटल की बात, मैं समझ रहा हूँ कि जो मैंने उसमें लिख दिया था कि कुछ लोग पैदाइशी नीच होते हैं, तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात थोड़ी ना कही थी। सोशल मीडिया पर जो भी गंदा काम करेगा, जो भी गंदा काम करेगा, A to Z, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, तो ये बात उसके लिए है। कोई इसको अपने ऊपर कैसे रख सकता है? अब फिर यहाँ पर तो वही एक पुरानी कहावत सही हो जाएगी कि जैसे अभी एक बीच में विवाद चला था कि प्रेमानंद महाराज ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बात ये कह दी थी कि 95% जो हैं औरतें गलत होती हैं लिविंग रिलेशन में रहने वाली, तो उसमें से कुछ परसेंट को गलत लगा, और जिनको गलत लगा शायद वो वही लोग थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। भाई जैसे किसी थाने के बाहर लिखा होता है कि दलालों का प्रवेश वर्जित, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दलाल आते हैं, तभी तो लिखा है दलालों का प्रवेश वर्जित। दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग पेशाब करते होंगे, तभी तो लिखने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पेशाब करना मना है। वही जो सेम चीज़ है यहाँ पर हो गई। भाई मैंने तो ये बात सबके लिए बोली थी, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोली थी, किसी एक आदमी को टारगेट करके नहीं बोली थी। मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि मैं किसी को टारगेट करके बोल रहा हूँ, मैंने सबके लिए ये बात बोली थी। लेकिन कोई उसको अगर अपने ऊपर रख रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके लिए ये कहो कि मैं गलत बोलना छोड़ दूँ तो ये तो नहीं हो पाएगा भाई। फिर अपना अपना चैनल है, अपने चैनल पर अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। और इस विषय पर ये मेरा अंतिम वीडियो है, इसके बाद में मैं इस विषय पर बात नहीं करूँगा। मेरा काम है रिएक्शन देना। मैं सभी के वीडियो पर जिस पर मुझे ज़रूरी लगेगा उस पर जो है अपनी मर्यादित भाषा में शालीनता से जैसे मैं रिएक्शन देता हूँ आगे भी देता रहूँगा। और मैं जो है ये चीज़ अब नहीं समझा पाऊँगा कि ये मैंने किसके लिए कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, सही है गलत है, ये चीज़ें मैं नहीं समझा पाऊँगा। और मेरे साथ मेरे वही यूट्यूबर साथी, मेरे वही कमेंट करने वाले साथी रहेंगे जो मेरे पक्ष में होंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो साथियों, वीडियो सोच तो नहीं रहा था इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया। और मैं अपने सभी यूट्यूबर साथियों से फिर कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से कि आप लोग ठंडे दिमाग से एक बार फिर मेरे वीडियो देखिए, उसके बाद में खुद ही फैसला कीजिए कि मैंने किसी के पिन किया था या नहीं किया था, या मैंने सभी के लिए वो बात बोली थी, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोली थी। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग वाकई में मेरे हितैषी हैं और आपको लगता है कि मैंने कभी आपके लिए अच्छा सोचा हो, अच्छा बोला हो, तो आप लोग मेरे विषय में अगर कुछ गलत बोला जाता है तो उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जोश में आके, हालांकि मैंने पूरा ध्यान रखा इस चीज़ का वीडियो बनाते वक्त कि मुझसे कुछ गलत ना निकल जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए एक बार फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी जो है अगर ज़रूरी लगे तो रिप्लाई देना इस चीज़ का, और नहीं तो जनरली बात मैंने फिर भी कही है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलूँगा फिर आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अच्छे से भैया दूज का त्यौहार मनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।